केंद्र की मोदी सरकार में राजस्थान का दबदबा अब दिखने लगा है। पहले अकेले कैबिनेट में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह थे, अब दो और नए कैबिनेट मंत्री राजस्थान से शामिल हो गए हैं, भूपेंद्र यादव और अश्वनी वैष्णव। भूपेंद्र यादव की बात करते हैं, 2012 से ही राजस्थान से वह राज्यसभा में जा रहे हैं। हालांकि हरियाणा के रहने वाले हैं, मगर उनकी कर्मभूमि राजस्थान रही है। अजमेर से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है और उसके बाद शुरुआती राजनीति भी वह राजस्थान से ही किए हैं। कौन भूल सकता है कि किस तरह से अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत भूपेंद्र यादव ने 2013 में बीजेपी को दिलाई थी, जब 156 सीटें आई थी। उस वक्त वसुंधरा राजे का सारथी बनकर भूपेंद्र यादव पूरे राजस्थान में थे और 2003 में जो भूमिका प्रमोद महाजन ने निभाई थी, उससे ज्यादा अच्छी भूमिका भूपेंद्र यादव निभाए थे 2013 में। और यहां से जो उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, तो फिर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते ही चले गए और केंद्र के बड़े नेताओं के आंखों में वो चढ़ गए एक अच्छे व्यूह रचनाकार के रूप में। जिस तरह से वो बिहार में सफलता दिलवाए, उसके बाद बंगाल में मेहनत की, गुजरात के प्रभारी बने, 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के प्रभारी बनकर वह काम कर रहे थे, मगर राजस्थान से उनका रिश्ता लगातार रहा। अजमेर आते रहे, राजस्थान के मामलों में दखल देते रहे। कहा जा रहा है इसीलिए उनको इनाम दिया गया है, और इनाम भी ऐसा कि वन, पर्यावरण और श्रम जैसे मंत्रालय दिए गए हैं पहली बार के कैबिनेट मंत्री को। तो समझा जा सकता है कि राजस्थान को कितनी अहमियत मिली है। हालांकि जातीय दृष्टि से भी देखें तो जयपुर ग्रामीण और अलवर 2 लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर यादव मतदाता काफी अच्छी संख्या में है। इसके अलावा हरियाणा में भी यादव मतदाता काफी अच्छी संख्या में है। बीजेपी के पास कोई बड़ा यादव नेता नहीं था। कांग्रेस में करण सिंह के बुजुर्ग होने के बाद कांग्रेस के पास भी कोई बड़ा यादव नेता नहीं है। लोकसभा सीट अलवर पर यादव प्रत्याशी जीतते हैं, मगर वो हरियाणा से आकर जीतते हैं और बाबा रामदेव के कोटे में जाता है। मगर इस बार अगर कहा जा सकता है कि भूपेंद्र यादव के रूप में बीजेपी के पास एक यादव वोट बैंक भी होगा, जो हरियाणा और राजस्थान में काम आएगा। इसके अलावा अश्वनी वैष्णव जो हैं, वो जोधपुर और पाली दोनों जगह से कहा जा सकता है कि आते हैं। पाली जिले के जीवंत कला गांव में उनका पुश्तैनी घर है। उनके दादा सरपंच हुआ करते थे, पिता जोधपुर में वकील हैं। जोधपुर के ही जयनारायण विश्वविद्यालय से उन्हें पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की। उसके बाद वो IIT से MBA किए, फिर विदेश में पढ़ने गए, पेनिनसुला यूनिवर्सिटी में वाटन स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद वाजपेयी सरकार के दौरान काफी अच्छे काम किए और तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते अधिकारी थे। हालांकि वो उड़ीसा से राज्यसभा में आए हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह के मंत्रालय उन्हें दिए गए हैं, रविशंकर प्रसाद से लिए गए मंत्रालय, IT कम्युनिकेशन के अलावा उनको रेल मंत्रालय भी दिया गया है। तो समझा जा सकता है कि राजस्थान के लिए कितना अहम है ये दोनों कैबिनेट का पद। जाहिर से पाली और जोधपुर के लोग तो आसान्वित होंगे ही, क्योंकि जोधपुर से 2 कैबिनेट मंत्री हो गए हैं। गजेंद्र सिंह के अलावा अश्वनी वैष्णव भी हो गए हैं। वैष्णव एक साधु जाति में गिना जाता है। राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में ये बिखरे हुए हैं। ब्राह्मण जाति के करीब माना जाता है इन्हें। एक तरह से कहा जा सकता है कि ब्राह्मण वोट बैंक को भी ध्यान में रखा गया है। जिस तरह से CP जोशी का नाम आ रहा था, तो निश्चित रूप से राजस्थान के लिए यह मोदी कैबिनेट का रिसफल जो हुआ है या फिर नया कैबिनेट जो बना है, बेहद फायदेमंद रहा है। इसमें सीधे सीधे राजनीति करने वाले नेता नहीं है, मगर अगर विकास की दृष्टि से देखें तो काफी अहम मंत्रालय राजस्थान के हिस्से आया है। पहले ही पानी से जूझते राजस्थान में जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हैं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री के रूप में अर्जुन मेघवाल पहले से काम संभाल रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिड़ला लगातार राजस्थान की आवाज बने हुए हैं। जिस तरह कोरोना काल में ओम बिड़ला ने अपनी भूमिका निभाई है, कोटा में जिस तरह से विकास की गंगा बहा रहे हैं, इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि जो 2023 की विधानसभा या फिर 2024 की लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान को भरपूर मोदी सरकार ने दिया है। और यहां से बीजेपी के लिए एक रास्ता भी खुलता है कि अपना जनाधार को राजस्थान में और मजबूत करें। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।